किरण गोसावी करके जो है उनके पास मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके काम कर रहा था। किरण गोसावी को एक्चुअली मैं पर्सनली जानता नहीं था इससे पहले, क्योंकि मैं बेरोजगार था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो हम लोग साथ में लास्ट 12 साल से मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके ही काम कर रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जस्ट लाइकली एक कॉल किया कि क्या कर रहा है, घर में बैठा है या कुछ किधर जॉब कर रहा है। मैंने बोला नहीं, घर पे ही है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, इनसे बात कर ले, देख उनको रिक्वायरमेंट है। 21 जुलाई की रात को मैंने कॉल किया, 22 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर दिया। 1 अक्टूबर 2021 को रात को करीबन 9:45-10 के बीच में मुझे कॉल आया। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया कि कल रेडी रहना 7 बजे तक, अपने को एक जगह जाना है, निकल और CST पहुंच, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ। जैसे ही मैं CST उतरा, मैंने लोकेशन देखा तो वो NCB ऑफिस का निकला। फिर मैंने वहां से टैक्सी पकड़ा और NCB ऑफिस गया। सर किधर है? बोले ऊपर गए हैं, मीटिंग चालू है। ऊपर मतलब कहाँ पे? NCB ऑफिस में हूँ। उसके बाद अराउंड 9:45-10 के बीच में सर का कॉल आया ड्राइवर को, गाड़ी लेके आ करके। हम लोग NCB ऑफिस के सामने मतलब नीचे गए गाड़ी लेके। NCB के एक अधिकारी नीचे उतर रहे थे उनके साथ, किरण गोसावी सर के साथ। वो लोग गाड़ी में बैठे। मुझे बोला गया कि तू यहाँ पर ही रुक, किधर जाना नहीं, मैं तुझे कॉल करता हूँ। तुरंत 2 मिनट के अंदर समीर वानखेड़े साहब भी उतर गए। वो अपने सरकारी गाड़ी में निकल गए। दोनों गाड़ी एक के पीछे एक निकल गई। कहाँ गए मुझे तभी तक पता नहीं था। उसके बाद दोपहर में 12:15 के बीच किरण गोसावी सर का कॉल आया। तो मुझे बोला अपने को फ्रैंकीज वगैरह लेना है। वो साथ में हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया। अराउंड 7 to 8 हम लोग ने फ्रैंकीज लिया। तभी मुझे पता चला कि वो ग्रीन गेट है करके। तो मैंने पढ़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल करके, वहां पर लिखा था। हम लोग अंदर गए। वहां पर एक बोर्डिंग था, अराउंड 1 किलोमीटर था रनवे के यहाँ से। वहां पर गए तो समीर वानखेड़े साहब बैठे थे। उन्होंने एक फ्रैंकी और बिस्लरी दिया। और उनके जो साथ के सहकारी अधिकारी थे वो एक जगह पे बैठे थे। उनको मैंने बाकी का फ्रैंकीज और ये सब दिया। फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, गोसावी सर ने, किधर जाना नहीं, ग्रीन रीड के बाहर जो तंबू बांधा हुआ है वहां पर चेयर्स वगैरह, उधर बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहा हूँ। फोटो भेजेंगे? हाँ, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर। नहीं, मुझे फोटो अराउंड 1.5 के करीब आ गए व्हाट्सएप पे। और मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन जो पहला फोटो आया उसमें मुनमुन धमेचा थी। ऐसे 10 से 12 फोटो मेरे पास आ गए थे। मुनमुन धमेचा और एक लेडीज थी, उनको एक साइड में बिठाया था। उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल रखी थी और 4-5 जन थे। एक साइड में मैंने देखा तो आर्यन खान जी एक कैबिन में बैठे हुए हैं। मतलब ठीक है। आपने पहचाना आर्यन खान को कैसे? हाँ, पहचान। वहां से अराउंड 11:15-12 के बीच में ये लोग NCB ऑफिस पहुंच गए, मतलब सबको लेके। फिर उसमें किरण गोसावी सर ने उनकी जो इनोवा थी वो अंदर बुला ली थी। फिर उसमें वो आर्यन खान के साथ बैठे और NCB के एक अधिकारी थे। ये लोग सब साथ में लेके NCB ऑफिस चले गए और मैं चलते चलते NCB ऑफिस के नीचे जाके खड़ा रह गया। 12:45-1 बजे के बीच में मुझे कॉल आया किरण गोसावी सर का, ऊपर आ जाए NCB ऑफिस में, वानखेड़े साहब बुला रहे। जैसे ही मैं ऊपर गया NCB ऑफिस में तो उनके एक सहकारी थे, सालेकर करके, समीर सालेकर। उन्होंने मेरे हाथ में पेपर था मध्य, बोले इसमें साइन कर। बोला सर ये सब पूरा ब्लैंक है, मैं साइन कैसे करूं? वानखेड़े साहब वहां से बाहर आ गए, अरे त्याच्या साइन घे फटाफट ते पंचनाम्यावर। तो मैंने तभी हल्के से ही बोला, क्योंकि मैं उनके ऑफिस के अंदर हूं और मेरा साइन ले रहे। बोला सर ये सर पूरा ब्लैंक है, क्या करूं? मैंने तभी मराठी में उनसे बात किया, साइन करे काय? 9 से 10 पेपर के ऊपर मैंने गिना सब, लाइकली 9 से 10 पेपर के ऊपर उन्होंने मेरा साइन लिया। मेरे आंख से NCB ऑफिस में सिर्फ इतना देखा, प्लास्टिक के बाउल्स, मतलब बर्नी रहती है ना, वो थे। उसके अंदर स्मोकिंग पेपर्स मैंने देखे और एक पिंक कलर का लेडीज पर्स था और एक सैनिटरी पैड था मर्सिडीज ब्लू कलर की। उसमें से मैंने देखा कि उसमें पूजा ददलानी बैठी है, जो SRK की मैनेजर है। पहचाना कि ये पूजा ददलानी है, SRK की मैनेजर।
फिर वो 25 का जो बात है वो मुझे समझ में आ गया कि 25 CR का बात चल रहा था, उसमें से 8 समीर वानखेड़े को देना है, क्योंकि जो मीटिंग्स हुआ उसमें उन्होंने इतना ही बोला था कि 25 का बात कर, लास्ट 18 तक कर, क्योंकि 8 अपने को वानखेड़े साहब को देना है।